दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं गणित के बेहतरीन वाले 10 क्वेश्चन जो कि आज ही के परीक्षा में एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। ये प्रश्न मुझे मेरे विद्यार्थियों ने भेजे थे, उन्हीं प्रश्नों का हल मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं आज की परीक्षा में, नए नए प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। नवनिर्माण अकेडमी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। देखिए, एक दुकानदार वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, परंतु जब वह तोलता है तो वह 30% कम तोल देता है। कितना तोल देता है? 30% कम तोल देता है। तो अब उसने बेचते समय भी लाभ कमाया है और उसने तोलते समय भी लाभ कमाया है। तो इसमें प्रश्न ये है कि उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया है, ये प्रश्न है। इसमें जरा देखते हैं कितने प्रतिशत का लाभ कमाया है उसने। तो यहां पर जो महत्वपूर्ण चीज आपको समझनी है, यहां पर जो महत्वपूर्ण चीज आपको समझनी है, उसने 10% का लाभ कमा लिया बेचते समय, तो यह हो गया 1/10। तो ये जो है ये है यहां पर क्रय मूल्य और ये है यहां पर लाभ। इसका यूज हम अभी करने वाले हैं। अभी हम इसका यूज करेंगे, आप गौर से देखिएगा इसे, इसका यूज करेंगे। एक दूसरी चीज और है, इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है 30%। तो 30% का मतलब क्या है? 30% का मतलब है 3/10। इसका मतलब ये है कि उसको लॉस हुआ है, 3 का लॉस हुआ है। 10% उसने 10 की जगह उसने 7 तोल दिया है। 10 की जगह उसने 7 तोल दिया है। उसने बहाना तो इतना तोलने का किया है, परंतु उसने 7 तोल दिया है। ठीक है, तो 7 तोल दिया है, 7 तोल दिया है। मैं यहाँ क्रय मूल्य क्या होगा, गौर से देखिए। यहाँ क्रय मूल्य होगा 10 - 3 बराबर क्रय मूल्य होगा 7। और 7 की जगह उसने 7 का तोल कर 3 का लाभ कमा लिया है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी वस्तु का जो वो है वजन है वो 1 किलो देना है उसे। 1 किलो की जगह उसने 700 ग्राम दे दिया। 700 ग्राम दे दिया तो इसने लाभ कितने ग्राम का कमा लिया? उसने 300 ग्राम का लाभ कमा लिया है। समझ रहे हैं आप? 700 ग्राम तो दिया है उसने, 700 ग्राम तोला है। 700 ग्राम देके 300 ग्राम का उसने लाभ कमा लिया है। 300 ग्राम का लाभ कमाने का तात्पर्य हुआ कि उसने उसको 700 ग्राम को ही दिया है, परंतु कहा है कि 1000 ग्राम है। समझ पा रहे हैं आप? तो 700 पे उसने 300 ग्राम लाभ कमाया है। तो अब जरा इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को हम लोग यहां पर करते हैं, उसने 10% लाभ कमाया है। तो जरा देखिए, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। तो आपको ये ठीक से नजर आ रहा होगा, एक बार वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप, उम्मीद है मुझे। तो सीपी कॉस्ट प्राइस। अब जरा गौर से देखिए, इसने जो क्रय मूल्य है वो 10 है, प्रारंभ वाला क्रय मूल्य 10 है, 10 है क्रय मूल्य। और इसने 10 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के लाभ पर बेच दिया है। 10 रुपए की वस्तु को 1 रुपए के लाभ का मतलब है उसने 11 रुपए में बेच दिया है। इस वस्तु को पूरे 11 रुपए में बेच दिया, तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा। और यहां पर जो 7 रुपए की वस्तु है, जो 700 ग्राम है, समझ रहे हैं ना आप? जो 700 ग्राम है, 7 रुपए की जो वस्तु है उसको 10 में बेच दिया है। 7 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए का लाभ लिया है। तो 7 रुपए की वस्तु पर 3 रुपए का अगर लाभ लेगा तो 7 रुपए की वस्तु को वह 10 रुपए में बेचेगा। देखिए, 10 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ लिया है तो 11 में बिक जाएगी। 7 रुपए की वस्तु पर उसने 3 रुपए का लाभ लिया है, तो जो 7 रुपए की वस्तु है वह 10 में बिक दी है इसने। तो यहाँ 1 का लाभ हुआ है, यहाँ 3 का लाभ हुआ है। ये इस तरीके के सवालों को करने की एक विधि है। 10 × 7 = 70, इनकी गुणा कर दी जाती है और 11.110 इसका अनुपात निकाल लेंगे तो ये हो गया है 7:11। तो 7 पर कितना फायदा हुआ है उसे देखो, 7 रुपए पर 4 का फायदा हुआ है उसे। 4 पूरा का पूरा 4 का फायदा हुआ है, 4 का। 7 रुपए पर 4 का फायदा हुआ है और यही हमें निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखो, अब लाभ प्रतिशत बराबर
4/7 और गुणा 10 गुणा 100। अब देख लीजिए इसे, ये तो हो गया 400/7। तो 7 पंजे 35, 7 पन्ना 35, 5 अभी 5 और बचा 50, 5 बचा तो 5 50, 7 7 49, 57 सही 1/7% का लाभ है। जरा गौर से देख लीजिए इस सवाल को, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको करने में काफ़ी मेहनत भी लगेगी, थोड़ी बहुत समझ की भी ज़रूरत होगी। उम्मीद है आप इसको अगर ठीक से समझ में नहीं आया होगा तो इसको बार बार देख लेना थोड़ा ठीक से। जब आप बार बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा और आसानी से आपसे हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बोर्ड पर है ये अगला सवाल जो कि एसएससी जीडी की परीक्षा में आएगा। इसी करते हैं, जरा देखो। एक रेजिमेंट में ऑफिसर एवं सिपाहियों का जो अनुपात था प्रारंभ में वो 2:31 था। युद्ध में 6 ऑफिसर मारे गए एवं 12 सिपाही मारे गए। इसका मतलब 6 ऑफिसर कम हो गए प्रारंभ से और 12 सिपाही कम हो गए। तो अब जो नया अनुपात है वह 12:13 हो गया। ये गलती हुई है इसमें, यह अनुपात है, अब अनुपात 1:13 हो गया है। अब अनुपात 1:13 हो गया है। तो प्रारंभ में ऑफिसरों की संख्या क्या थी? देखो ये एक स्पेशल टाइप के सवाल होते हैं, इसी तरीके के सवाल होते हैं। एक आदमी ने इतने, 2 लोगों की आय का अनुपात इतना था, उन्होंने इतना खर्च कर दिया तो इतना, अब जो बचत है उसका अनुपात इतना है। ऐसे ही इसमें कि प्रारंभ में कुछ संख्या थी। तो इन सवालों को करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रारंभ में जो संख्या थी वो थी, उसका अनुपात था 2:31 और बाद में जो संख्या रह गई वो 1:13 रह गई, 1:13। तो इसमें कम कितना हुआ था? यहाँ पे तो कम हुआ था, ये तो हुए थे 6 कम और ये कम हुए थे 22 मारे गए थे। तो ये 6 मारे गए थे, ये 22 मारे गए थे। यहाँ पर हम मानेंगे पहले ऑफिसर और फिर बाद में सिपाही मानेंगे यहाँ पर। तो देखिए इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड लगाया जाता है। 13 दूनी 26 और ये इसकी गुणा होगी 31। 13 दूनी 26, 31, ये हो गया जी 31। जरा इसको गौर से देख लीजिए। 13 दूनी 26, एक तरफ तो हो गया 13 दूनी 26। ये अनुपात में कोई प्रॉब्लम है आई थिंक। 13 दूनी 26, 2:31 नहीं है, ये 3:31 है। यह है 3:31। तो 3:31 है, जरा गौर से देख लीजिएगा। तो 13 तिया 39 हो गए, 13 तिया 39, जरा गौर से देख लीजिए। और इनका जो अंतर है वो इनका अंतर है 8, राइट। अब इसकी गुणा इसमें कर दी जाती है। 13 छिक्के 13 पंजे 65, 13 छिक 78 हो गया है ये। और यहाँ 22 की गुणा इसमें कर दी जाएगी तो ये हो गया है 22। तो जरा गौर से देख लो, यहाँ पे जो अंतर आता है ये 56 आता है, 56, ओके। और यहाँ पे आता है 8, यहाँ पे आता है 56। बस यहीं से अपना सवाल हो जाएगा। 8 यूनिट बराबर 56, 1 यूनिट बराबर 8 सत्ते 56, ये 7 हो गया है। तो पूछा गया है प्रारंभ में ऑफिसरों की संख्या क्या है? तो ऑफिसरों का अनुपात तो 3 है, तो 3 यूनिट बराबर ऑफिसरों को दिया गया 3 यूनिट बराबर 21 ऑफिसर्स थे प्रारंभ में। देखो इस सवाल में अगर आपको समझ में ना आए तो बार बार इसे रिपीट करके देख लेना। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा मेथड है। अनुपात समानुपात के चैप्टर में जाके कुछ सवाल इस तरीके के और कर लेना वहां पर। देखिए दोस्तों, ये अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक परीक्षा में 46% बच्चे गणित में फेल हुए, 29% बच्चे इंग्लिश में फेल हुए तथा 25% बच्चे दोनों विषयों में फेल हुए। तो पूछा है कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए। इस सवाल को करने का तरीका है एक, ये देखिए मैं बता देता हूं, जरा गौर से देखना। ये वाला तरीका है, ये जो तरीका है यहाँ पर आप देखिए गणित के बच्चों की बात होगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो बात होगी ये इंग्लिश के बच्चों की बात होगी। तो आपको एक बात याद रखनी है, गणित में जो बच्चे फेल हुए हैं
उनका प्रतिशत है 46 और इंग्लिश में जो फेल हुए हैं उनका प्रतिशत है 29, देख लीजिएगा। और दोनों में जो फेल हुए हैं वो है 25। तो ये जो एरिया है ये दोनों वाला है, ये इंग्लिश में भी आता है, गणित में भी आता है, तो इसलिए यहाँ पे 25 लिख लेते हैं। तो अब ये देखिए, अब ये वाला जो घेरा है इंग्लिश वाला, इसमें होना चाहिए 29, तो यहाँ 25, तो ये वाला आ गया है, इसमें 25 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कितना बचा है अभी 4% और बचा है 4। तो देखिए 25 और 4 29 हो गया ना, इस घेरे की बात हो गई। इस घेरे का जो वो 46 होना चाहिए। जब इस घेरे का 46 होगा तो देखिए 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 6 में से 5 गए तो 1 बचा और यहाँ बचा 2। देख लीजिए जरा, ये हो गया 21, 25 और 4। इसका मतलब इस घेरे का 46 हो गया है, इस घेरे का हो गया है 29। जरा देखते हैं अब सवाल को। तो पहले तो देखिए फेल कितने हुए, तो फेल जब आप देखेंगे तो 21 प्लस 25 और प्लस 4, तो फेल बच्चे हो गए हैं 50%। जब फेल बच्चे 50% हैं तो पास बच्चे भी 50% ही होंगे। सवाल हो गया, यही उत्तर है। कैसा लगा सवाल आपको? बहुत आसान सा सवाल है, और अगर आपको आसान नहीं लग रहा है तो इसको बार बार देखिएगा, ऐसे सवाल आपको करने आ जाएंगे बहुत शीघ्रता के साथ और आसानी के साथ। देखिए दोस्तों, ये है चौथा क्वेश्चन। इस सवाल को करते हैं। राम को पास होने के लिए कुल 33% अंकों की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि अगर उसके अंक 33% हो जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। उसको 125 अंक मिले, सवाल में दिया है उसको 125 अंक मिले और 40 अंकों से फेल हो गया। 40 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब है अगर उसके 40 अंक और होते तो उसके 33% अंक हो जाते। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 33% बराबर 165। तो 1% बराबर, देखिए जरा, 1% बराबर 5 और पूछा है 100% क्या होगा। 100% का मतलब होगा 500 और आपका सवाल हो गया। यही आंसर है। बोलो कैसा लगा? रिपीट करके इसको बार बार देख लेना, जल्दी से सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी का ये 5वां क्वेश्चन है आज के पेपर में आया हुआ। और आप देखिए 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% की दर पर उधार दिया गया तथा जो राशि बची उसको 10% की दर पर दिया गया। अर्थात 10,000 रुपए की राशि के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक टुकड़ा 8% की दर पर और एक 10% की दर पर। उसका जो औसत वार्षिक आय है वो 9.2% है। अर्थात उसे जो टोटल आय हुई वह 9.2% हुई। तो कह रहा है दोनों हिस्से ज्ञात करो। इसे ज्ञात करने की मैं विधि बता देता हूं ऐसे सवालों की। एक तो सवाल आप कर लेना, एक तो है 8% का हिस्सा, एक है 10% का हिस्सा। तुम्हारी किताब में ऐसे बहुत सारे सवाल मिल जाएंगे। तो जो औसत दर है वो 9.2% है, जिसे मैंने यहाँ पर लिख लिया। इन दोनों को आपस में घटा देते हैं तथा इन दोनों को आपस में घटा देते हैं। देखिए इसको घटेगा तो 0.8 आएगा और इसको घटेगा तो 1.2 आएगा। तो अगर मैं इसका अनुपात बनाऊंगा तो दशमलव हट जाएगा, तो रहेगा 8:12। मैं इसे काट दूंगा तो 4×8 और अनुपात 4×12 है। तो ये 2:3 के रेशो में हो गई है। तो देखिए एक हिस्सा तो 2, एक हिस्सा है 3, तो टोटल हो गया है 5। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो 5 यूनिट बराबर 10,000, 1 यूनिट बराबर 2,000। तो पूछे गए अलग अलग दोनों हिस्से बताइए। एक हिस्सा 2 है तो देखिए 2 यूनिट बराबर जब निकालेंगे 2 यूनिट बराबर कितना आएगा भाई? 4,000 आएगा। और 3 यूनिट कितना आएगा भाई? अगर आप 3 यूनिट निकालेंगे तो 3 यूनिट आएगा 6,000। बस यही दोनों हिस्से देख लो, हो गया। ऐसे लिख दो सवाल, घर पे जाके अपनी किताबों में से कर लेना और आपका उत्तर आ जाएगा और इस पर कमेंट भी हो जाएगी। अगले सवाल की तरफ देखिए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। जरा इस सवाल को देखते हैं। 10% की दर लगती है, देख लेना 10% की दर है। तो अभी हमने किया भी था ना, 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब यदि 10 रुपए दिए हैं तो 1 रुपये ब्याज लगी है। यदि ये तो मूलधन है, ये ब्याज है, ब्याज। तो इस तरह का लिखना आप प्रारंभ कर देना। इसका मतलब यदि किसी को 10 रुपए दिए हैं तो 11 रुपए मिले हैं 1 साल के बाद। 10 रुपए पर 1 रुपये ब्याज लग जाती है पहली साल के लिए। दूसरी साल के लिए 10 रुपए पर 11 रुपए हो जाते हैं, लेकिन तीसरी साल नहीं है, वो छठा महीना, 6 महीने की बात है। तो जब आधी साल की बात आती है तो दर आधी रह जाती है, समझ लेना। तो दर आधी रह गई का मतलब कितनी रह गई? 6 महीने के लिए 5% दर रह गई। 5% का मतलब होता है
1/20। 1/20 का मतलब है 20 रुपए पर 1 रुपए की ब्याज लगती है। तो 20 का मतलब हो गया है भाई 21। देख लीजिए गौर से, ये पहली साल के लिए है, फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकंड ईयर के लिए है, 10% लगेगा, 10% लगेगा। और ये 6 माह के लिए है, याद रखना है, ये 6 माह के लिए है, 6 माह के लिए। इसको कहते हैं मूलधन और इसको कहते हैं मिश्र धन। जरा गौर से देख लेना, इसको कहते हैं मूलधन और इसको कहते हैं मिश्र धन। 10 रुपए पर ब्याज 1 लगी तो 11 हो गया, 10 रुपए पर ब्याज 1 लगी तो 11 हो गया, और 20 रुपए पर ब्याज 1 लगी तो 21 हो गया। जरा गौर से देख लीजिए, जब इसकी गुणा करेंगे, जब इसकी गुणा करेंगे तो 2000 आएगा, तो ये 2000 आएगा। और जब इसकी गुणा करेंगे तो 2541 आएगा। गुणा करके देख लेना, 2541 आएगा भाई, 2541 देख लो। तो मूलधन 2000 है, मूलधन यदि 2000 है और मिश्र धन 2541 है, तो इसमें कहा गया है 2000 यूनिट। 2000 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2000 यूनिट की वैल्यू है 12000। देख लीजिए बेटा, 2000 यूनिट की, 2000 की वैल्यू 12000। तो ये कितने गुना हो गया है? ये कितने गुना हो गया है? तो एक यूनिट की मतलब है 6000। एक यूनिट का मतलब है, देख लीजिए जरा, एक यूनिट का मतलब है 6000। एक यूनिट का मतलब क्या है? 6000, सॉरी 6000 नहीं, 6 है, 6। तो 2541 यूनिट, 2541 यूनिट कितना होगा? 6 एकम 6, 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगा 2, और 6 पंजे 30 और 2 32 का 2 हाथ से लगा 3, 6 दूनी 12 3 15 246 उत्तर आ रहा है 15,246। तो ये इतना हो जाएगा। जरा गौर से देख लो कैसे मैंने सवाल किया है, अच्छे मेथड लगा रहे हैं, शॉर्टकट के साथ कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है 7वां सवाल और उम्र पर आधारित सवाल है तथा अनुपात का भी सवाल ये हो सकता है। जरा गौर से देख लीजिए, दो व्यक्तियों की उम्रों के बीच जो अंतर है वो 16 साल है। इस समय कितने साल है? 16 साल। वर्तमान में 16 साल है। इन दोनों की उम्रों के बीच का जो अंतर है वो 16 साल है। ये कह रहा है कि 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की जो उम्र थी, बड़े व्यक्ति की जो उम्र थी वह छोटे व्यक्ति से 3 गुना थी। तो अगर मैं यहां पर लिख लूं छोटा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, और यहां पर मैं लिख लूं बड़ा व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, तो कह रहा 16 वर्ष पहले, सॉरी दोनों की उम्र के अंदर बीच में जो है 16 वर्ष का अंतर है। तो 16 वर्ष का अंतर आज भी है, आज से पहले भी 16 वर्ष का ही अंतर होगा इनकी उम्र के बीच में। पैदा होते समय 16 वर्ष का अंतर अवश्य रहेगा, तो ये अंतर हमेशा रहता है। तो कह रहा है 16 वर्ष है और 6 वर्ष पहले बड़े की उम्र छोटे की 3 गुना थी। तो यदि 6 वर्ष पहले, यदि 6 वर्ष पहले छोटे की उम्र 1 वर्ष थी, अगर छोटे की उम्र 1 वर्ष थी 6 वर्ष पहले, तो अब छोटे व्यक्ति की जो उम्र है वो 3 है। इसने कहा है छोटे व्यक्ति की, बड़े व्यक्ति की उम्र छोटे की तुलना में 3 गुना थी। तो इसकी छोटे की यदि 1 थी तो ये बड़े की कितनी थी? 3, तभी तो 3 गुना होगी। तो इसमें देखिए जो अंतर आ रहा है ये 2 यूनिट का अंतर आ रहा है, 2 यूनिट का अंतर था। और यही 2 यूनिट का अंतर 16 वर्ष है। यही 2 यूनिट का अंतर कितना है बेटा? 16 वर्ष है। तो 1 यूनिट का मतलब क्या होगा? 1 यूनिट का मतलब होगा 8 वर्ष। 1 यूनिट का मतलब 8 वर्ष होगा। और गौर से समझ लीजिए, 6 वर्ष पहले बड़े की उम्र 3 यूनिट थी, छोटे की उम्र 1 यूनिट थी। करेक्ट, 3 यूनिट थी तो 1 यूनिट थी। तो 6 वर्ष पहले बड़े की जो उम्र थी वो 3 यूनिट थी और 1 यूनिट की वैल्यू 8 है। तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी 8 या 24 वर्ष। तो यहां मुझको ये ज्ञात हुआ है कि 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की उम्र जो है वो 24 वर्ष थी। तो वर्तमान आयु, अब बात होगी बड़े की वर्तमान आयु, बड़े की वर्तमान आयु। तो बड़े की वर्तमान आयु कितनी है? तो 6 वर्ष पहले तो 24 थी, 6 वर्ष पहले 24 थी। तो अब कितनी होगी? 6 + 24 = 30 वर्ष है वर्तमान में बड़े की आयु। तो यही आंसर है हमारे प्रश्न का उत्तर, यही आंसर है हमारे प्रश्न का। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताना आप।
देखिए दोस्तों 8वां सवाल आ गया है आपके सामने। ऐसा सवाल तो कई सारी शिफ्ट में पूछा गया है। ऐसा सवाल कई सारी शिफ्ट में पूछा गया है। तो जरा देखते हैं 6 के प्रथम 18 गुणजों का औसत बताओ। इसका मतलब है 6 के पहाड़े में आने वाली प्रथम 18 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 6 का पहाड़ा तो ऐसे बनेगा 6, 12, 18, 24 और जो 18वीं संख्या होगी वो होगी बेटा कितनी होगी, 18 छिक्के 108। ठीक है, 18वीं संख्या 18 छिक्के 108 होगी। तो इसी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इसका जो अनुपात होता है, मैंने पहले भी ये सवाल कराए हैं, अनुपात बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। जब कोई ऐसी सीरीज दे रखी हो जिसमें बराबर का अंतर हो तो ये फॉर्मूला लग जाता है। तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। तो प्रथम संख्या तो है 6, अंतिम संख्या है 108 बटे 2। तो 114 बटे 2 और 114, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, अर्थात उत्तर हो गया है 57। इसका जो औसत है वो है 57। कैसा लगा आपको? देखो पहले भी ऐसे सवाल कराए हैं मैंने, आप थोड़ा ठीक से देख लेना, पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, आपको पसंद आएंगे वो सवाल। चलो दोस्तों, फिर आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। 8 क्वेश्चन हो गए हैं हमारी वीडियो को। अगर ये सवाल आपको समझ में आए हैं तो आप इनके नोट्स बना लेना। आपकी जो भी परीक्षा आप फ्यूचर में देंगे उनमें ऐसे सवाल अवश्य मिलेंगे। ये सब परीक्षा के सवाल हैं, इनको ठीक से करते रहना। मिलते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद।